स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस से 3.3। बहुत इजी है। हम लोग 3.2 में कौन सा फार्मूला पढ़ा था, याद है ना? Tn is equal to a plus n minus 1 multiply d। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इसमें 3.2 में, ठीक है। अब 3.3 में हमें कौन से फार्मूले के बारे में पढ़ना है? Sn is equal to क्या है फार्मूला? n upon 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2a प्लस n minus 1 मल्टीप्लाई d। ये फार्मूले के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, और इसका मतलब क्या होता है? टर्म ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर मतलब बहुत सारे नंबर है, सबको जोड़ दो और उनका कितना आंसर आता है वो हमको इसमें निकालना होता है, ठीक है। और इसमें कैसा होता है? टर्म निकालना होता है, कितने नंबर पे वो टर्म आता है, ठीक है। 1 2 3 4 हम लोग ने जो पढ़ा था लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो बहुत इजी है, हम लोग इस फार्मूले का यूज करने वाले। ये फार्मूला, ये दो फार्मूला अगर तुमको बाय हार्ट है तो समझ जाना आपने 3 पॉइंट जो थर्ड लेसन है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और एक दो फार्मूले और है इसके अंदर, लेकिन वो मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको बताते रहूंगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले को हमको 3.3 में इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत इजी है, Tn जैसा ही है, सेम। पहले क्या निकालना है हमको? a का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकालना है, सेम Tn जैसा, जैसे Tn में करते थे वैसे ही। पहले क्या निकालना है? a का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकालना है, और उसमें अगर जो n का वैल्यू दिया है तो ठीक है, नहीं तो Sn का वैल्यू दिया होगा और इसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। जैसे हम लोग Tn में करते थे वैसे Sn में करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 3.3 का फर्स्ट सम, ठीक है। तो प्रैक्टिस से 3.3 का पहला सम ये है, a का वैल्यू 6 दिया है, d का वैल्यू 3 दिया है और S27 तुमको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी है। देखो यहाँ 27 याद रखना है, 27 किसका वैल्यू है? n का वैल्यू है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर या सॉल्यूशन जो तुमको लिखना है वो लिख दो। क्या गिवन है? a is equal to 6 दिया है और d is equal to ऑलरेडी 3 दिया गया है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? S27। तो n का वैल्यू कितना है? 27, याद रखना ये n का वैल्यू है 27, ठीक है। फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है? Sn is equal to a प्लस, सॉरी a नहीं है, n upon 2 है ना, पहले क्या आएगा? n upon 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n minus 1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यही फार्मूला, ये फार्मूला तुम लोगों को बाय हार्ट करना है। Sn is equal to n upon 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस ब्रैकेट में n minus 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई d, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Sn हमको क्या निकालना है? S27 ना, तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। n का वैल्यू कितना है? मैंने कितना लिखा है? 27, तो 27 upon 2, यहाँ पे क्या आ गया? 27 upon 2 मल्टीप्लाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है? 6, तो वो ले लिया। पता है ना, बताया मैंने, नंबर वर्ड के बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो 2a है ना, तो 2 जैसा है वैसे लिख दिया। यहाँ मल्टीप्लाई है, a का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। प्लस n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है? 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे d का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। अब आगे S27 जैसा है वैसे लिख दो, 27 upon 2 जैसा है वैसे लिख दो, मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 6 12 प्लस 27 में से 1 गया तो कितना आएगा? 26 मल्टीप्लाई 3। वापस ऐसे वैसे ही S27 is equal to 27 upon 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 26 3 जा कर लो, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। तो 3 6 18, कैरी कर लो 1, 3 2 6 and 7, ठीक है, 78 आ जाता है, ठीक है। समझ में आया था आप लोगों को? बहुत इजी है। देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 27 में से 1 माइनस किया तो 26 आ गया, मल्टीप्लाई 3, इसको फिर मल्टीप्लाई किया तो 78, फिर इसको ऐड करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? S27 is equal to कितना है? 27 upon 2, 27 upon 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा?
78 और 12 को ऐड करो कितना आता है 80 90 आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया 90 आ गया। अब नीचे S27, अब देखो यहाँ पे तुम 2 से 90 को कट कर सकते हो, क्रॉस में कट होता है पता है ना, तो यहाँ 27 से मैं अगर 90 को कट करता तो कितना आता है 45 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 45, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 45 मल्टीप्लाई 27, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 और 3 31, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9 5 1, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो कितना आता है 12 15 आ जाता है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 12 15। S27 का वैल्यू कितना हो जाएगा S27 इज इक्वल टू 12 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको टोटली सॉल्व करके बताया क्योंकि फर्स्ट समय आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, कैसे कैसे वैल्यू पुट करना है और कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, या समझ में आया आप लोगों को पूरा चीजें, यहाँ तक तो आप लोगों को समझा होगा। फिर इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 90 आ गया, फिर 2 से 90 को कट किया तो कितना आया 45 आ गया, 2 से 90 को कट किया याद रखना। ठीक है, 45 आया, फिर 27 और 45 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आया वो आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सेकंड वाला चालू करते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 3.3 का सेकंड सम, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। 123 स्टार्टिंग है जो 123 नंबर है, नेचुरल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, उसको उसके सम निकालने तुमको कि अगर स्टार्टिंग के 123 नंबर जो इवन होने चाहिए, याद रखना 2 के टेबल वाले होने चाहिए, उन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा। जैसे एग्जांपल में नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ये होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल होते हैं। ठीक है, देखिए उसने क्या बोला है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में क्या आता है 2 2 4 6 8 ऐसे आता है। तो ऐसे ये इसका कैसे हो गया, अभी उसने 123 नंबर बोला है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 ऐसे 123 नंबर्स को ऐड करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो वो जो 123 लिखा हुआ ना वहां पे वो n का वैल्यू है, याद रखना sn का नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझ में आप लोगों को वो जो 123 लिखा हुआ है ना वो सारे इवन नंबर, मतलब 123 इवन नेचुरल नंबर लेने हैं तुमको। ठीक है, 123 नंबर मतलब 2 2 4 6 8, अभी कितने नंबर हो गए 4, ये 4 नंबर हुए ना, वैसे ही 123 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और उनको ऐड करना, उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पे कर लेते हैं आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है 123 नंबर बोला है। ठीक है, तो पहला नंबर 2 4 6 8 डैश डैश। ठीक है, ऐसे नंबर्स बोला गया है, कैसा बोला 2 4 6 8 ऐसे करके। ये कौन से नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर है, याद रखना। तो हमारा a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा 2, d कितना हो जाएगा 4 - 2 कर दो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, AD का वैल्यू कितना आ गया 2, और यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 123, क्योंकि हमको 123 नंबरों को ऐड करना है, जो इवन नंबर हो उनको ऐड करना है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 123, तो अब फार्मूला यूज कर लेते हैं s। अब क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब s n का वैल्यू कितना 123, समझा ये कैसे लिखना है, याद रखना n की जगह पर 123 आएगा। अब यहाँ पर भी वैसे ही 123/2, जहां जहां n आएगा वहां 123 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 123 - 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है 2। समझा है कैसे वैल्यू पुट किया, याद रखना Sn n जहां जहां n आएगा वहां पे मुझे n = 123 रखना है। ठीक है, अब इसको
S123 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट जैसा है वैसे ही रहने दो, 2, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 123 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा 122 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, S therefore S123 इज इक्वल टू, ये जैसा लिखा है वैसे लिखना है, 123 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अब यहां ये वाला पार्ट देखो, पहले क्या है 4 प्लस 122 2 जा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, 122 2 जा कितना हो जाएगा 288, कितना आएगा 288 नहीं 244 आएगा, 2 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 मतलब आएगा 244, ठीक है। इन लोगों का मल्टीप्लाई किया दोनों का, अब इसको प्लस 4 कर दो, ऐड कर दो, तो S123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करो, कितना आता है 248, ठीक है। अब सेम चीज 2 से 248 को कट कर दो, तो आएगा S123 इज इक्वल टू, इसको मैं अगर इससे कट करता हूं तो कितना आता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से अगर 248 को कट करूंगा तो कितना आएगा 124, तो यहाँ पे 123 मल्टीप्लाई 124 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आ गया हमारा आंसर, कितना इजी है ना, इजी है ना बहुत, देखो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 123 124, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2, इधर भी 2 कर लो ऐसे, 3 2 1, 1 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है, 2 9 और 6 कितना होगा 15, ऊपर आ गया 1, 4 4 8 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 5 1 15252, आंसर क्या आ रहा है 15252, ठीक है। आंसर कितना आएगा 15252, तो यहाँ आएगा S123 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15252, ठीक है। तो ये हो गया इजीली, कितना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15252, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्लियर है ना पूरा कॉन्सेप्ट, याद रखना सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल बोला है तो वो n का वैल्यू होगा, ठीक है। तो 123 इवन नेचुरल नंबर का आंसर कितना आता है 15252 आता है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, समझ में आया ना आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आ जाते हैं सम नंबर 3 पर, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350, उसमें टर्म दे दिया है 1 से 350 के बीच के, ठीक है। 1 से लेकर 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे का सम, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पर n नहीं दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले tn का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वो tn का वैल्यू दिया, मतलब अगर मैं लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, इवन नंबर तो बताया 2 4 6 8, कितना तक जाएगा 348 तक जाएगा, ठीक है। 348 तक जाएगा, 1 to 350 बोला, उसके बीच के नंबर, ठीक है। एक्चुअली वहां फ्रॉम नहीं बिटवीन आना चाहिए था, लेकिन वहां पे फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई लास्ट का टर्म दे दिया है तुमको, लास्ट का टर्म हमको पता है, तो हम tn का फार्मूला सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इसमें सबसे पहले tn निकालना है, फिर n का वैल्यू मिलेगा और उस n के वैल्यू को sn में पुट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है 2, पहला वाला टर्म हमेशा n होता है, a का वैल्यू होता है, ठीक है। अब d कितना है, d कैसे निकालेंगे, t2 - t1, ठीक है। तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। अब ये जो वैल्यू दिया है ये tn का वैल्यू दिया 348, ठीक है। tn का वैल्यू पहले tn निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। tn का फार्मूला क्या है, tn = a +
n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, यही फॉर्मूला है ना tn का। अब tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 348, tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 348, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, d का वैल्यू कितना है 2, d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 348 जैसा है वैसे ही रखो, 2 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 का n से करोगे तो 2n माइनस 2 का 1 से किए तो 2, ठीक है। 348 जैसा लिखा है वैसे लिखो। अब ये 2 यहाँ पे 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गया, बच कितना रहा यहाँ पे 2n बच रहा है, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे लेके आओ नीचे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये n 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऐसे लिखेंगे 348 अपॉन 2 इज इक्वल टू n, n कर देते हैं। अब कट करो इसको, मैं कट कर लेता हूँ, 348 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ गया 4, 2 7 जा 14, ये गया 8 आया, 2 4 जा 8, तो 174 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 2 से कट किया मैंने, इसको कट किया तो कितना था 174, तो n का वैल्यू कितना हो गया 174, ये n का वैल्यू भी मिल गया हमको, ठीक है, ये n का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो tn से समझे ना आप लोग कैसे n मिला, याद रखना ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का इसका पार्ट है, ठीक है। अब यहां से क्या करना, मैं यहां से SN चालू करूंगा, समझ में आया आप लोग को ये पार्ट पूरा। देखो पहले tn निकालना है इसमें, क्योंकि tn का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले tn से हम लोग ने n निकाल दिया। अब SN वाला फॉर्मूला यूज करना है, SN वाला फॉर्मूला जैसे आएगा SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, उधर स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं तो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू निकाल लिया, अभी लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पे, ये n का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, SN का फॉर्मूला है इसको, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। यही SN का वैल्यू है, यही SN का फॉर्मूला है, ठीक है। s, अब n का वैल्यू कितना निकाला 174, तो यहाँ पे 174 रख दो, जहां जहां n आएगा वहां क्या रखोगे 174, 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 174 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू भी कितना है 2, ठीक है। d का वैल्यू भी कितना है 2। अब इसको सॉल्व करें, s 174 जैसा लिखा है वैसे लिखो, इसको जैसा है वैसे रहने दो, 174 अपॉन 2 जैसा है वैसे रहने दो। मैं चाहे तो इसको कट कर सकता हूं लेकिन कट नहीं करूंगा, लास्ट में इस्तेमाल हो सकता है। अब आगे 2 2 जा 4 प्लस 174 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 173, तो यहां आ जाएगा 173 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। देखो वही पैटर्न है, पूरा पैटर्न सेम है, ठीक है, सॉल्व करने का। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था tn निकाला था इसके अंदर, ठीक है। अब s 174 इज इक्वल टू 174 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, 346, ठीक है 346। अब यहाँ पे s 174 फिर से लिख दो, 174 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मैं प्लस करता हूं तो कितना आता है 350 आ जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, वो आप लोगों का क्लियर हुआ, वापस देख लो। सबसे पहले tn का फॉर्मूला यूज किया, tn की जगह पे 348 रखना है हम लोगों को, tn का वैल्यू 348 है, तो tn के नीचे 348 रख दिया, a का वैल्यू 2 है 2 रखा, n का वैल्यू नहीं पता, याद रखना वो tn का वैल्यू है, n का वैल्यू नहीं है, n का फाइंड करना है। n माइनस 1 जैसा था वैसे लिखा मल्टीप्लाई 2, 348 जैसा था वैसे रखा, 2 जैसा था वैसे ही रखा, इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, तो 2n का n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, 2 का 1 से किया तो 2, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखो ये 2 प्लस में, ये 2 माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2n से तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे n वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ 2n आ गया, यहाँ पे 348, इस 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ नीचे, तो मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब 2 से 348 को जब डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 174, तो n का वैल्यू कितना आ गया 174। अब वो n का वैल्यू हमको कहाँ पुट करना है, Sn में, n है ना s के नीचे जो लिखा उधर, तो यहाँ Sn, n का वैल्यू पहले फार्मूला लिख दिया पूरा, ठीक है। अब Sn, n का वैल्यू कितना है 174, तो जहां जहां n आएगा तो वहां पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे 174, ठीक है। यहाँ पे भी n है तो यहाँ 174 अपॉन 2 आ गया, मल्टीप्लाई जैसा लिखा है वैसे लिखा है, 2 और मल्टीप्लाई 2, मैंने पहले बताया नंबर और वर्ड के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसलिए वहां पे एक की जगह पे कितना आ गया 2 आ गया, प्लस n का वैल्यू कितना 174 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है 2, S174 ये जैसा था वैसे लिखा है, 2 2 जा 4 प्लस है तो प्लस, 174 में से 1 माइनस किया तो 173 मल्टीप्लाई 2, ये जैसा लिखा है वैसे ही, जैसा लिखा है वैसे ही, 4 जैसा लिखा है वैसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 346 आ गया, ठीक है। ये पूरा पार्ट वैसे लिखा है, इन दोनों का ऐड किया तो 350 आ गया, ठीक है। तो मैं इधर का रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, अब इसको रफ कर देता हूं। तो अब देखो यार कट करोगे ना, अगर 2 से मैं 350 कट करता हूं तो कितना आता है 175 आ जाता है, ठीक है। देखो 35 लिखा हुआ है, 35 का हाफ कितना होता है 17.5, ठीक है। और उधर आगे एक जीरो लगा हुआ है, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं, 2 से 350 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 नीचे आया, फिर 5 नीचे लिया, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बाहर आ गया, माइनस करने पे ये जीरो हो गया, फिर वो जीरो नहीं किया तो 2 5 जा 10, ठीक है। इसलिए वहां पे 175 आ गया। अब क्या करना है, अब क्या आएगा तो बहुत सिंपल है, S174 इज इक्वल टू 174 मल्टीप्लाई 175, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आ गया आंसर 175, 5 हो जा 20, 5 7 जा 35 और 2 37, 5 1 जा 5 6 7 8, 7 4 जा 28, 2 ऊपर गया, 7 7 जा 49 और 50 51, 7 1 जा 7, 7 5 जा 12, 7 5 12, 4 7 1, इधर कितना है 0, 8 और 7 कितना होगा 15, 1 कैरी चला गया, 9 10 14, यहाँ एक आ गया, फिर यहाँ पे कितना है 7 2 8 9 10, इधर 0 आ गया, ऊपर 3, 34 50, तो आंसर कितना आता है इसका 34 50। तो S174 का वैल्यू कितना आ गया 34 50, तो ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, the sum of all even number from 1 to 50, the sum of all even number from 1 to 350 is कितना है 3450, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इजी है ना। पहले टीएम फिर एसएन निकालना है, ठीक है। टीएन से हमको क्या मिल जाएगा एम मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 4 चालू करते हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सम ऑलरेडी हम लोग में ऐसा ही मिलता जुलता सम ऑलरेडी 3.2 में किया हुआ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो दिया 90 टर्म का वैल्यू 52 और 38 टर्म का वैल्यू 128, तो पहले टीएन का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। टीएन का फार्मूला यूज करके हम लोग क्या यूज निकालने वाले हैं ए और डी, ए और डी निकल जाएगा तो फिर ये सम भी निकल जाएगा S56। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है T19 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 52, ठीक है। और T38 का भी वैल्यू दिया है, कितना दिया है 128, ठीक है। ये दोनों चीज दिया है, तुम्हें क्या निकालना है S56 निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सॉल्व करना है इसको। पहले Tn का फार्मूला यूज करते हैं, क्या करेंगे Tn a plus n minus 1 multiply d, क्या है Tn a plus n minus 1 multiply d, Tn T n की जगह पे क्या आएगा 90 a plus
अब ये किसका वैल्यू है 19, n का वैल्यू है, तो 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। अब t 19 का वैल्यू कितना है 52, तो t 19 की जगह क्या रखोगे 52, a प्लस 19 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा 18, यहाँ आएगा 18d। ये हो गया इक्वेशन 1। देखो याद करो ऐसा सम हमने ऑलरेडी किया है 3.2 में, ठीक है। अब निकाल लेते हैं t38, वापस से वही फॉर्मूला tn = a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब यहाँ tn कौन सा है, t 38 है, तो यहाँ 38 रखो, a प्लस n माइनस n का वैल्यू कितना है 38, तो यहाँ 38 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। अब t 38 का वैल्यू कितना है 128, तो यहाँ 128 = a प्लस 38 में से 1 गया 37 और आगे क्या लिखा हुआ है d, तो ये हो गया इक्वेशन 2। समझा ये पूरा पार्ट। सेम टू सेम वही है, देखो n का वैल्यू यहाँ रख दिया, यहाँ a और d का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब आगे, अब इक्वेशन 2 और 1 को क्या करते हैं हम लोग, सबसेट, साइन सेम है ना, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 and 1 सबट्रैक्ट, क्या करेंगे 2 and 1 सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबट्रैक्ट करो क्या आएगा 128 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है a प्लस 37 d। अब ऊपर क्या लिखा है 52 इज इक्वल टू क्या है a प्लस 8d, a प्लस 18d। अब तुमको पता है हम लोग जब भी सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पर भी माइनस आ गया, ठीक है। अब 128 में से 52 माइनस करो कितना आता है 128 माइनस 52, यहाँ 6, फिर यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया तो कितना आता है 76 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 76, ये तो पूरा कैंसिल हो गया a, ठीक है। अब 37 में से 80 निकाल दो, ये दोनों भी माइनस होगा, तो 37 में से 18 करो कितना आएगा, यहाँ पे दो 19, ठीक है, तो आ जाएगा 19d, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये ऑलरेडी हम लोग ने ऐसा सब किया है, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ आपको आ ही जाएगा, ठीक है। अभी 19 है ना, इसको यहाँ पे लेके आओ, देखो 1.1 जैसा ही ऐसे, ठीक है, 19 को इधर लेके आओ, तो क्या आ जाएगा therefore 76/19 इज इक्वल टू d, ठीक है। अब 90 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको 76 को, तो कितना आएगा बताओ जल्दी, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो ये 90 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो यहाँ आता है 4, तो d का वैल्यू क्या आ गया, d इज इक्वल टू हो जाता है 4, ये d का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो d का वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, तो मैं इक्वेशन किस में रख देता हूँ 1 में रख देता हूँ, तो वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है क्या 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d। अब 52 जैसा लिखा है वैसे लिख दो, a प्लस 18 मल्टीप्लाई आएगा ना, नंबर और वर्ड के पीछे मल्टीप्लाई होता है, तो 18d लिखा है, d का वैल्यू कितना निकाला 4, यहाँ जाएगा 4, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 18 4 जा कितना होगा 72, तो वहां पे कितना आ गया 72, ठीक है। अब वो 72 को इस साइड लेके आ जाओ, कहां पे 52 के पास लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, ये 72 इस साइड आएगा, तो क्या आ जाएगा 52 माइनस 72 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब उतना क्लियर हुआ आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसको रफ करना है मुझे, तो इसलिए ध्यान से देखो सारा चीज। सबसे पहले t19 का 52 लिखा है, तो tn का फार्मूला यूज किया, tn की जगह पे n की जगह पे 19 है तो 19 रख दिया, a जैसा है वैसे n की जगह क्या है 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, और t19 का वैल्यू कितना 52, तो 52 ले लिया उसके जगह पे, इज इक्वल टू a जैसा है वैसे 19 में से 1 गया तो 18, और d आगे लिखा हुआ है तो d का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 18d आ गया।
सेम टू सेम ऐसे मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया, ठीक है। अब इसका इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 क्या किया मैंने यहाँ पे सबट्रैक्ट किया, सबट्रैक्ट में 128 में 52 गया तो 76 आ गया, एक आंसर हो गया। 37 में 18 माइनस किया तो 19 डी आ गया। अब 19 को 76 के नीचे लेके आया डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड किया तो 90 से जब डिवाइड किया मैंने 76 को तो कितना आ गया 4 आ गया इज इक्वल टू डी। अब डी का वैल्यू कितना है 4, अब मैं वो डी का वैल्यू किस में रख रहा हूं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d जैसा लिखा है वैसे लिख दिया मैंने, पहले इक्वेशन को रखा। 52 इज इक्वल टू a प्लस जैसा लिखा है वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 4 लिखा है मैंने, तो 4 का 18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72 आ गया। और 72 a के साथ तो कुछ कर नहीं सकता, तो 72 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लाया तो उधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आएगा, तो 52 माइनस 72 लिखा हुआ हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको भी रख कर, अब क्या करेंगे माइनस कर दो तो क्या आता है 52 में से 72 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा 60 70, कितना आता है 20 ना, तो a माइनस 20 आ जाता है। a का वैल्यू कितना हो गया, इसको सीधा करके लिख देते हैं, a इज इक्वल टू माइनस 20, a का वैल्यू कितना हो गया माइनस 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा a और d निकल गया, अब निकालना क्या है sn निकालना है, ठीक है। अब फटाफट क्या करते हैं हम लोग sn निकाल लेते हैं। sn में n का वैल्यू कितना है 56 है, यहाँ आएगा sn is equal to n upon 2 multiply 2a plus n minus 1 multiply d, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब sn n का वैल्यू कितना है देखो वहां पे 56 है, तो जहां जहां ये s है हाँ याद रखना है s है, n का वैल्यू कितना है 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना निकाला -20, तो यहाँ -20 लिख दिया, ठीक है। प्लस n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 56 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना निकाला था 4, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब s 56 जैसा लिखा है वैसे लिख दिया, 56 अपॉन 2 जैसा लिखा है वैसे लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई -20 करूंगा तो -40 आ जाएगा, है ना, माइनस तो आएगा ही ना, एक ही माइनस है ना वहां पे। अब आगे प्लस 56 में से बन गया 55 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब यहां पे कर लेते हैं, अब s56 इज इक्वल टू ये 56 अपॉन 2 जैसा लिखा है वैसे लिख दो, मल्टीप्लाई, अब यहां पे क्या लिखा है -40, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 55 और 4 जा 4 5 जा 20, तो यहाँ आएगा 0 ऊपर गया कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 220 आ जाएगा वहां पे। अब s56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे माइनस करना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 220 में से 40 माइनस करो कितना आएगा 180 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 180, याद रखना माइनस करना है, ये दोनों को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ आ गया 180, अब 2 से इसको अगर मैं कट करता तो 180 का हाफ कितना आता है 90, तो s56 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 90, ठीक है, 56 मल्टीप्लाई 90, अब मल्टीप्लाई कर दो 56 का 90 से, 90 और 56 0 9 6 जा 54 5 0 0 5 9 जा 45, तो 0 4 0 1 5, तो 5040, आंसर कितना आता है 5040, तो s56 का वैल्यू कितना हो गया 5040, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट में तुम लिख लो, फिलअप कर देता हूं मैं, स्टेटमेंट क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040, ठीक है।
समझा? अरे वाला वापस देख लो, a का वैल्यू कितना निकाला -20। अब Sn का फार्मूला यूज किया, ठीक है। S 56 मैंने कहां से लिखा, देखो यहां लिखा फर्स्ट 56 टर्म्स, मतलब n का वैल्यू कितना है 56 है, इज इक्वल टू यहां n है, इसे n की जगह 56 आ गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है -20, तो a की जगह -20 रखा। देखो मल्टीप्लाई और माइनस साथ में नहीं दे सकते, इसलिए माइनस को ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू कितना है 56, तो 56 -1 लिखा, मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना निकाला थे 4। ये जैसा लिखा है वैसे लिखा है, 2 का 20 मल्टीप्लाई किया -40 आ गया, -20 है ना वहां पे, प्लस 56 में से 1 गया तो कितना आएगा 55 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब वहां पे ये वाला पार्ट सेम लिखा हुआ है, -40 भी सेम लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 55 मल्टीप्लाई 4 किया तो 220 आ गया। अब ये वाला पार्ट पूरा सेम लिखा हुआ है, 40 देखो माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है, लेकिन साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर के साथ जो साइन है, तो 220 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस में आने वाला। 220 में से 40 माइनस किए तो 180 आ गया, अभी 2 से 180 कट किए तो 90 आ गया, अब 56 का 90 से मल्टीप्लाई किए तो 5040 आ गया, ठीक है। और वहां तुम्हारा स्टेटमेंट आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम सब नंबर 5 चालू करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये एग्जैक्ट थर्ड जैसा करना है, तो ये एग्जैक्ट 3 वाला जो सम किया ना वैसा ही करना है, एकदम सेम। मैं भी पहले dn निकालना, फिर क्या निकालना है sn निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140, 1 to 140 बोला है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, इसमें क्या करना हम लोग को, नंबर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है 4 8 करके दिया हुआ है, 4 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए ना, डिविजिबल है 4 लिखा है तो 4 से स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, मैं इसमें लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, 4 का टेबल है ना, तो 4 8 6 ऐसे डाइजेस्ट करते करते कहां तक जाएंगे 1 to 140 तक बोला है ना। तो उनके बीच के नंबर लेने हैं, तो 140 के पहले कौन सा नंबर आता है 136 आता है जो 4 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 136 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है 136 किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है tn का वैल्यू है, तो यहाँ फटाफट निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना है 4, d इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 4 बोला है, मतलब 4 का डिफरेंस आने वाला है, कितने का डिफरेंस आएगा 4 का, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और tn का वैल्यू कितना हो जाएगा 136, ठीक है। tn का वैल्यू कितना आएगा 136, इसमें भी n निकालना है, ठीक है। तो tn का वैल्यू 136 आ गया, फार्मूला यूज करते हैं, tn is equal to a plus n minus 1 multiply d। tn का वैल्यू कितना है 136, तो याद रखना n के जगह नहीं tn के जगह रखना 136, ठीक है। तो आगे a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। अब 136 जैसा लिखा है वैसे लिखो, इज इक्वल टू 4 प्लस, अब ये 4 का मल्टीप्लाई n से भी करना और 1 से भी करना, 4 का n से मल्टीप्लाई किया तो 4n और 4 1 जा 4, ठीक है। अब देखोगे तो ये 4 प्लस में ये 4 माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, अब बच क्या रहा है 136 इज इक्वल टू 4n बच रहा है, सेम एग्जैक्ट वैसे ही थर्ड वाले जैसा ही करना है, ठीक है। अब 4 को क्या हो 136 के नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा therefore 136 upon 4 is equal to n, ठीक है। अब डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 1 6, 4 4 जा 16, कितना आता है 34 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 34, तो n का वैल्यू कितना आ गया 34, n का वैल्यू कितना आ गया 34। अब ऐसा का फार्मूला यूज करो, क्लियर ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, कितना इजीली है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा Sn का फार्मूला, Sn का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। क्या आ जाएगा n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। अब आ जाएगा Sn, n का वैल्यू कितना निकाला 34, यहाँ आ जाएगा 34,
अब जहां जहां n आएगा वहां पे क्या रखना, 34 टू a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का वैल्यू कितना है 34 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू भी कितना है 4। समझा पूरा पार्ट को? जहां जहां n आएगा मैं वहां वहां क्या रखूंगा 34 रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ s 34 आ गया, यहाँ पे n था तो यहाँ 34 लिख दिया, यहाँ पे n था तो यहाँ 34 आ गया, 2 जैसा लिखा वैसे। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 लिखा, और लास्ट में d का वैल्यू भी कितना है 4 तो वो लिख दिया, ठीक है। अब s 34 जैसा है वैसे लिखो, ये वाला पार्ट भी जैसा है वैसे लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कर लो, 2 4 जा 8, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 34 में से 1 माइनस करोगे 33 आएगा, मल्टीप्लाई 4 आ जाता है, ठीक है। अब s 34 जैसा है वैसे लिख दो, 34/2 जैसा है वैसे लिख दो। अब 8 प्लस इनका मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, तो 132 आ जाता है। s 34 इज इक्वल टू 34/2 जैसा लिखा है वैसे लिख दो। इन दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आता है 140 आ जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? और एक चीज याद रखना है, ये मैं tn कैसे मानता हूं, जब फ्रॉम 1 to 140 लिखा होगा, बिटवीन, फ्रॉम ऐसा लिखा होगा ना, वो दो नंबर दिए 1 to 140, 2 to 350 ऐसा का नंबर दिया होगा, तब tn पहले निकालेंगे फिर ऐसा निकालेंगे, ठीक है। ये एक सेंस याद रखो, कॉमन सेंस, ठीक है। ये पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ आपका। tn का फार्मूला यूज किया, tn का वैल्यू 136 था तो वो रखा, a का वैल्यू 4, n का वैल्यू नहीं पता है ना, क्योंकि मुझे tn का वैल्यू मिला है, n का वैल्यू नहीं। तो n जैसा है वैसे -1 मल्टीप्लाई 4, ये जैसा था पार्ट वैसे रखा, n 4 का मल्टीप्लाई n से किया तो 4n, 4 1 जा 4, ये 4 प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल हो गया। अब ये 4n बचा तो 136, 4 को इधर लाके डिवाइड किया तो 34 आ गया, n का वैल्यू 134 आ गया। अब वाला पार्ट तो आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं इधर का पार्ट रफ कर देता हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अभी देखो, अगर इसको कट करता हूं 2 को अगर मैं 140 कट करूंगा तो कितना आता है 70 आ जाता है वहां पर, ठीक है। तो s 34 इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई कितना आता है 70, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर 34 0 28, 3 7 जा 21, 0 8 3 2 2380, ठीक है। आंसर कितना आता है 2380। तो s 34 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2380, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो लिख दो, ये लिखना 10 सम से लेकर, ठीक है। द सम ऑफ natural number from 1 to 140, the sum natural number from 1 to 140 which are divisible by 4 is 2380। इतने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 1 to 140 में। उनके नहीं, सॉरी गलत हो गया मैंने, 1 to 140 में ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इतने नंबर हैं कि उनका सम अगर उनको जोड़ दिया जाए पूरा तो कितना आ जाता है 2380 आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 6 चालू करते हैं।